नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज टाइम्स। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए रुक करते हैं इस खबर की ओर। राजधानी लखनऊ की जनता ने घेरा समाजवादी पार्टी व उसके नेता अखिलेश यादव को। आखिर क्यों कर रहे हैं डीएनए की बात? जी हां, हमारे संवाददाता समीर खान ने लखनऊ की जनता से सपा आईटी सेल के ट्वीट यानी एक्स को लेकर एक वार्ता करी, जिसमें लखनऊ की जनता ने कहा मुद्दों से भटकाने में सहयोग कर रहे हैं। एक सिक्के के दो पहलू हैं, सपा और भाजपा। वहीं जनता ने भी ये बोला, इस तरीके से गंदी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, व्यक्तिगत इस पर माफी मांगनी चाहिए। अखिलेश यादव को और जो भी उनका कार्यकर्ता है इस तरीके से कर रहा है उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि किसी के परिवार को लेकर इस तरीके से डीएनए की बात करना यह हमारे संस्कार को शोभा नहीं देता। दोनों ही लोग एक संवैधानिक पद पर हैं। इसका परिणाम 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा में देखने को मिलेगा। वहीं जनता ने यह भी बोला है कि 27 का चुनाव अभी दूर है, बिहार के चुनाव में इसके नतीजे सामने आ जाएंगे। समाजवादी पार्टी हमेशा दबंगई व गुंडे के बल पर चलती है। जिस तरीके से ये ट्वीट किया गया है उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को लेकर, इससे साफ मानसिकता समाजवादी की दिखाई दे रही है। सत्ता विपक्ष की लड़ाई अब धरातल से होते होते ट्विटर यानी कि एक्स पे पहुंच चुकी है। समाजवादी पार्टी के आईटी सेल से उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ब्रजेश पाठक को लेकर एक इस तरीके से गंदी टिप्पणी करी गई, जिसके बाद माहौल गर्मा गया। इसी पे ज़्यादा बात करने के लिए राजधानी लखनऊ की जनता है, उनसे बात करेंगे किस नज़रिए से देखती है, क्या ये जो टिप्पणी है सही है कि नहीं है, इस विषय में हम बात करेंगे। आपने देखा होगा ब्रजेश पाठक को लेकर एक ओछी टिप्पणी करी गई समाजवादी के आईटी ट्वीट से, कैसे देख रहे हैं, क्या कहेंगे? ये समाजवादी पार्टी का डीएनए में ही है कि वो हिंदुस्तान की जनता के साथ ना होकर के वो उनके डीएनए में मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति है। वो किस तरह हिंदुस्तान के अन्य मुद्दों पे बात ना करके वो डीएनए शब्द अगर माननीय ब्रजेश पाठक जी ने कहा, वो किस बेस पे कहा? उन्होंने कहा समाजवादी पार्टियों का डीएनए ही रहा कि राम मंदिर पे गोली चलवाई हिंदुओं के ऊपर, 95 में बहन जी को अपमानित किया, उनके डीएनए में था, उनके गुंडों ने अपमानित किया। उसके बाद 2014 में करीब 14 आतंकवादियों को एक साथ छोड़ दिया, उनके डीएनए में था सिर्फ तुष्टीकरण के। वो इस विषय पे कहा, उसका उन लोग समाजवादी के गुंडे जो मीडिया सेल में बैठे हुए हैं उसको अनर्गल प्रलाप करके उसको उनके बहन बेटी तक लेकर जाकर गए। ये ओछी राजनीति कर रहे हैं। हमको तो नहीं लगता कहीं से अखिलेश यादव जी कहीं से पढ़े लिखे। तुम एक बार के मुख्यमंत्री रह चुके हो और प्रदेश के बागडोर संभाल चुके हो। तुम्हारे लिए सभी, तुम डीएनए में यही तुम बांट रहे हो, तुम पीडीए की बात करते हो, तुम समाज के पूरे बात नहीं, तुम्हारे डीएनए में ही रहा है कि तुम सब समाज को बांटने का काम करते चले आए हो। और जिस तरीके से जीबी रोड और सोना काछी से जोड़ना, ये एक किस मानसिकता के लोगों को दर्शा रहा है? क्या मतलब सोना काछी और जीबी का इस तरीके से एक संवैधानिक पद पे बैठे और भी ब्राह्मण समाज के व्यक्ति को लेके कह सकते हैं? नहीं, ब्राह्मण समाज की नहीं बात। ब्राह्मण समाज और समाज का कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो दलित समाज का हो, चाहे जो क्या बहन जी के ऊपर ऐसी अशोभनीय शोभा टिप्पणी करना शोभनीय है? जब उनके भीमराव अम्बेडकर के ऊपर उनके मंत्री आजम खां जी लेकर के वो उसमें सभाओं में कहते थे कि ये देखिए भूमाफिया खड़ा, तो ये टिप्पणी अशोभनीय है। और रही बात, तुम तो इस स्तर पे गिर गए, तुम राक्षसों से भी बदतर तुम्हारी पार्टी हो गई। तुम और इसी के कारण आज ये पार्टी रसातल में चली जा रही है। ये प्रदेश की जनता जान रही है, तुम्हारे वक्तव्यों को देख रही, तुम्हारे गुंडों के वक्तव्यों को देख रही, जो तुमने गुंडे पाल रखे हो और उनके ऊपर तुम्हारा लगाम कोई नहीं है। कोई कुछ किसी को कह देता, कोई किसी को कुछ कह देता है। इसलिए ये उनको पूरी समाजवादी पार्टी को माफ़ी मांगनी चाहिए। उन्होंने कोई व्यक्तिगत नहीं कहा था, उन्होंने सिर्फ समाजवादी पार्टी कहा। तुम जिस बेस पर समाजवादी पार्टी राम मनोहर लोहिया के विचारों में बनी, विचारों के लिए बनी, जयप्रकाश नारायण जी के विचारों के लिए बनी, आज तुम उन्हीं को जाकर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण हमेशा कांग्रेसवाद के खिलाफ रहे, कांग्रेस के खिलाफ उन्होंने राजनीति की। तुम उन्हीं के साथ बैठ करके तुम राजनीति करना चाहते हो। जिसके खिलाफ रहे उसके साथ रहे, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, और चाहे राष्ट्रीय लोकदल हो, राष्ट्रीय लोकदल साथ रहे, राष्ट्रीय लोकदल साथ छोड़ के भाजपा। इसीलिए चला, इसीलिए तुम्हारी करनी कथनी में फर्क है। और तुम कहते हो मैं कृष्ण का वंशज हूँ, तुम आज तक तुम राम जन्मभूमि, तुम हिंदू किस तरह तुम आप जन्मभूमि नहीं जा सकते, तुम सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करते हो।
और तुम सिर्फ ये सोचते हो कि मैं ऐसा कह करके हिंदू समाज को अपमानित करके, जब तुम्हारी पार्टी का स्वामी प्रसाद मौर्य रामायण पढ़ता था, वो करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं से, कैसा भी ग्रंथ हो, ठीक है ग्रंथ है, लेकिन करोड़ों भावनाओं से जुड़ा है। आज आप बड़ा मंगल होता है, देखिए जाकर के सब हिंदुओं का सिर्फ रामायण की कृपा है, हनुमान जी की कृपा है कि करोड़ों रुपया का लोग भंडारा चलाते हैं और उसकी आस्था रखते हैं, और तुम उस पर तुम कुछ नहीं बोल सकते हो। और तुम्हारे डीएनए में तुम कहते हो कि अब हमारे डीएनए तुम बात कर रहे हो, तो इसलिए उनके डीएनए में ही खराबी है, और उनको अपने समाजवादी पार्टी के परिवार के डीएनए को अपने माफी मांगना चाहिए, कार्यकर्ताओं को हिदायत देनी चाहिए। क्या लग रहा है भैया, कैसे देख रहे हैं आप इसको? अब क्या बताया जाए समाजवादी पार्टी के बारे में। जो है समाजवादी पार्टी के लोग इसी तरह अनाप शनाप बयानबाजी करते रहते हैं जो है, और जो समाजवादी पार्टी का जो आईटी सेल विभाग जो है पर्सनल माननीय ब्रजेश पाठक जी के ऊपर आरोप लगाए, बिल्कुल आरोप जो है बहुत घिनौना आरोप है जो है। इस पर जो है समाजवादी पार्टी के आईटी सेल विभाग को नहीं लगाना चाहिए था जो है। अब आपने भी बताया ना कि कौन गाछी कौन क्या है, ये सब काछी और जीबी रोड गाछी, ये सब बात जो है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अखिलेश यादव जी हैं, और इतने बड़े उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, उनको अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर रोक लगानी चाहिए। किसी भी समाज को, ब्राह्मण की बात नहीं हो रही है, किसी भी समाज को इस तरीके से जो आरोप नहीं लगाया जाता है। और अगर समाजवादी पार्टी के लोग, आईटी सेल या कोई भी कार्यकर्ता इस तरीके से आरोप जो है लगाता रहेगा, तो ये हमेशा सदियों से सत्ता के बाहर होते रहेंगे जो है। इससे पहले भी बयानबाजी हुई थी, तो अखिलेश यादव पुलिस हेडक्वार्टर पहुंच गए थे संडे के दिन अपने इसी कार्यकर्ता के लिए जो आईटी सेल चलाता है। तो क्या लग रहा है, मनबड़ बना रहे हैं उसको? एकदम मनबड़ बना रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं को। और सामने चुनाव भी इसके पहले था, स्वामी प्रसाद मौर्य जो है अनाप शनाप बयानबाजी जो है करके देवी देवताओं और रामायण पर जो है सपा को रसातल में पहुंचा दिया जो है, वही स्वामी प्रसाद मौर्य जो है। उसके बाद समाजवादी पार्टी से अलग हो गए जो है। एक अत्यारोप प्रत्यारोप समाजवादी पार्टी द्वारा होता रहता है, और हम ये नहीं कर रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, वह ये नहीं सोचते कि हमारी पार्टी रसातल में जाए, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं को वह समझा नहीं पाते हैं। क्या समाजवादी पाते नहीं है कि समझाना चाहते नहीं है? समझाना चाहते नहीं है। अगर वह समझाते तो कोई भी कार्यकर्ता परिंदा पर नहीं मार सकता है जो है, लेकिन वह समझाना नहीं चाहते। क्या समाजवादी पार्टी में ब्राह्मण नहीं है? हमारे माता प्रसाद पांडे जी हैं, सज्जा, अभी देखिए ब्राह्मण समाज का सम्मेलन भी समाजवादी पार्टी में हुआ था जो है। लेकिन अब क्या ब्राह्मण समाज को बताया जाए? अरे भाई वही ब्राह्मण समाज जो है जाकर के अखिलेश यादव जी से कहे जो है कि अरे भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, क्यों ये व्यक्तिगत रूप में ये सब बयानबाजी हो रही है? नहीं होना चाहिए। राजनीति करना, आप सत्ता से बाहर हैं, हो सकता है जनता है, जनता आप ही वोट दे दे, आप ही सत्ता में आ जाओ, लेकिन इस तरीके से बयानबाजी करते रहेंगे, गलत बयानबाजी, तो कभी सत्ता में आने वाले जो है समाजवादी पार्टी नहीं है। सत्ता में नहीं आएगी क्या समाजवादी पार्टी 2027 में? सत्ता में कोई भी दल आवे या न आवे, लेकिन यहाँ जो है चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य पे बात होनी चाहिए, न कि इस तरह के अनाप शनाप की बात होनी चाहिए। चाहे जो दल हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हो, चाहे समाजवादी के हों या कांग्रेस को, इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री के आईटी सेल वालों को भी संजीदगी से लेना चाहिए, और इनके उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी को शांति से ही बोलना चाहिए, न कि किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाना चाहिए। इनको चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार पे ध्यान देना चाहिए, भ्रष्टाचार मिटाने की बात करना चाहिए, महंगाई समाप्त करने की बात करना चाहिए। और जो एमएससी, पीएचडी, डीलिट, आईआईटी करके, बीटेक करके, एमटेक करके, डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा करके, बीएड, बीटीसी करके और आईटीआई, पॉलिटेक्निक करके बच्चे बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, इनको रोजगार सृजन की बात करनी चाहिए, न कि इन सब मुद्दों पे जो है बहस करके जनता का ध्यान जो है इधर से उधर भटकाने काम करें। आप इससे जनता को क्या फायदा होने वाला है, बल्कि लोगों के दिलों में जो है दूरियां बढ़ेंगी। आपको देश में और प्रदेश में लोगों को दिल से जोड़ने की बात है। सरकारें आती जाती रहेंगी, लेकिन समाज नहीं टूटना चाहिए, समाज को एकता के रूप में बांधना चाहिए, और प्रदेश और देश के विकास की बात करनी चाहिए। और जिस तरह की बात राजनेता कर रहे हैं ये बहुत ही गलत है, बहुत ही निंदनीय है। चाहे ब्रजेश पाठक जी हों, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के आईटी सेल के लोग हों, इनको सोचना चाहिए कि समाज में क्यों इस तरह की जो है विरोधाभास बात कर रहे हैं। इससे पहले भी ऊर्जा मंत्री को लेकर इसी आईटी सेल से मैसेज किया गया, ट्वीट किया गया था, AK शर्मा को भी लेकर इसी तरीके से ओछी टिप्पणी करी गई थी, आपने शायद देखा भी होगा। तो उसी तरीके से दूसरी
बार हुआ है। तो लगातार इस तरीके से IT सेल ट्वीट कर रहा है, लेकिन अखिलेश यादव अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। कहीं अखिलेश यादव का इसमें तो हाथ नहीं, अखिलेश यादव समर्थन तो नहीं कर रहे हैं कि जो करना है करो, हम तुम्हारे साथ, ऐसा कुछ है तो नहीं? नहीं, आदरणीय अखिलेश यादव जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं और बहुत संजीदगी वाले हैं। हाँ, इनके IT सेल के लोग गलती किए होंगे, मैं जो सुन रहा हूँ आप लोगों के माध्यम से, तो उस पर सुधार लाना चाहिए और एक तरह से तहकीकात करना चाहिए कि कभी भी भाषा शैली गड़बड़ नहीं होना चाहिए, न उस तरह की बात आवे कि एक समाज से दूसरे समाज का जो है दूरियां बढ़ने लगे। समाज को जोड़ने का काम होना चाहिए, चाहे जो नेता हो। देखिए, राजनीति होती है, चाहे जो राजनीति में आए, आज भाजपा है, कल सपा आएगी, परसों अन्य दल आएंगे, लेकिन आपस में तो एक बनाए रखिए। ये तो सरकारें आती हैं वो जाती हैं, लेकिन समाज रहेगा तभी तो आप सरकार चलाएंगे। जब समाज क्या लगता है अखिलेश यादव, 48 घंटे बीत चुके हैं इस ट्वीट को, अब तक क्रिया प्रतिक्रिया दोनों तरफ से हो रही, लेकिन अभी तक ना ट्वीट डिलीट किया गया है, ना ही माफ़ी मांगी गई है। अखिलेश यादव ने कहा कि हम समझा देंगे। वहीं ब्रजेश पाठक ने भी अपना ट्वीट किया है कि क्या ये लोहिया की विचारधारा है, क्या ये जनरल मिश्रा वाली पार्टी है, इस तरीके से उन्होंने भी देखिए, एक बात बताएं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों में भी थोड़ा सुधार होना चाहिए। सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम संस्कार वाली पार्टी हैं, संस्कार वाली पार्टी हैं। तो यही संस्कार है भारतीय जनता पार्टी के, बार बार DNA की बात करती है। तो जब किसी को उसकाओगे, बार बार कहोगे, तो उसको भी तकलीफ होती है, तो उसके जबान से भी कुछ गलत निकल सकता है। हमेशा सोच कर बोलना चाहिए। और इस समय सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की बनती है, चूँकि सरकार में हो, आप प्रदेश में भी हो, केंद्र में भी आपकी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, और राम राज्य की सरकार है। राम राज्य की सरकार में और चरित्रवान लोग इस तरह की बात बोलेंगे, तो जिनके ऊपर इस तरह का बात बोलेंगे तो वो भी कुछ बोलेगा, लेकिन ऐसी भाषा नहीं बोलना चाहिए। मैं किसी के पक्ष में नहीं हूँ। अगर कोई गलत बोलकर जनता के दिलों में जो है अलगाव करना चाहता है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश के जो है 25 से 28 करोड़ जो जनता है वो अलग होने वाली नहीं है। चंद नेताओं के बोलने से हम लोग अलग होने वाले नहीं हैं। हम लोग भाईचारा बनाकर प्रदेश और देश के विकास को करना चाहते हैं। मैं कहना चाहूँगा, माना सरकार निकम्मी है, प्रदेश हमारा अपना है, इसकी तस्वीर बदलने को लाखों आंखों में सपना है। कुछ चंद नेता हम लोगों में विदेश भावना पैदा करना चाहते हैं, लेकिन हम लोग प्रदेश और देश के विकास की बात करते हैं, उन्नत की बात करते हैं, और हम लोग ये करते रहेंगे। चंद नेताओं का ये जो है कुटिल चाल और छल सफल नहीं होने देंगे। जय हिंद, जय भारत। माफ़ी मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि 48 घंटा बीत चुका है, अभी तक समाजवादी पार्टी का जो IT सेल पेज चला रहा है, ट्विटर अकाउंट, अभी तक कोई माफ़ी नहीं मांगी है। क्या लग रहा है, माफ़ी मांगनी चाहिए कि नहीं? निश्चित रूप से उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी में जब उनका शीर्ष नेतृत्व जो है प्रोफेसर राम गोपाल यादव जब अभद्र टिप्पणी करते हैं सेना के ऊपर, तो उसी का देख के उनके नीचे के कार्यकर्ता भी ऐसी अपशोभनीय बातें करते हैं। इस तरह की बातें करके पंडित ब्रजेश पाठक के ऊपर जिस तरीके से उन्होंने ये अटैक किया है, गलत अपशब्द बोले हैं, ये राजनीति में नहीं होना चाहिए। वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, राजनीति में होते रहते हैं, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। पहले भी हमारे राजनेता लोग रहे हैं, अटल बिहारी रहे हैं, सब जवाहरलाल नेहरू रहे हैं, ब्रजेश पाठक अगर उप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश में और एक विधायक हैं, और वहीं अखिलेश यादव भी लोकसभा के एक सदस्य हैं और कई बार के सदस्य भी हैं और मुख्यमंत्री रहे हैं सूबे के, उसके बाद इस तरीके से उनकी पार्टी के लोग ट्वीट कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है, इससे मनमुटाव बढ़ेगा समाज में, आपस में दूरियां बढ़ेंगी कि नहीं बढ़ेंगी? नहीं, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी की पार्टी में ज़्यादातर अशिक्षित और गुंडे बदमाश हैं। जिस तरह की ये सिर्फ राजनीतिक जातवाद की राजनीति करते हैं, इसी तरह इसी कारण इस समय जो माननीय मोदी जो माननीय राजनाथ सिंह के कालखंड में भारत ने पाकिस्तान को जो मुंह तोड़ जवाब दिया है, उनके डिफेंस सिस्टम को तोड़ दिया। हमने कराची में मारा, लाहौर मारा, रावलपिंडी में मारा, तो देश और प्रदेश की जनता राष्ट्रवादी भावना से ओतप्रोत हो गई। तो उस चीज़ को, उस विषय से हटाने के लिए जातवाद की तरफ समाजवादी पार्टी एक अखिलेश यादव के से पर ही ये सब हो रहा है। श्रेय तो सैनिकों को देना चाहिए ना, देश की सेना को देना चाहिए, ना कि ये गली गली मोहल्ले मोहल्ले तिरंगा यात्रा शौर्य यात्रा निकाल के खुद को लेना चाहिए। क्या कैसे देख रहे हैं आप, किसको श्रेय मिलना चाहिए, पार्टी को कि सेना को?
नहीं, निश्चित रूप से सेना इस देश की सबकी सेना, किसी राजनीतिक दल की नहीं होती है और सेना पर सभी जनता का गर्व होता है। जब जनता इस जनार्दन जब उसके पीछे खड़ी होती है, जो सेना पर जो सीमा पर बहादुर लड़ रहा होता है सैनिक, उसको जोश रहता है कि मेरे साथ 140 करोड़ मेरी जनता मेरे साथ खड़ी है। इसीलिए जिस देश की जनता ने उनके शोर को, उनके विजय हुई है, जो भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, तो उसके लिए शोर के लिए ये तिरंगा झंडा, तिरंगा यात्रा निकाले। तिरंगा सबका है, किसी एक पार्टी का नहीं है। इसीलिए तिरंगा के माध्यम से सेना का मनोबल उठाने के लिए, उनके शोर को, उनकी विजय, यही भाजपा के विजय शाह मंत्री मध्य प्रदेश, उन्होंने ओछी टिप्पणी करी। उसके बाद फिर उनके उप मुख्यमंत्री ने भी वो ओछी टिप्पणी करी, सुना होगा। उन्होंने सैनिकों को लेकर बोला, प्रधानमंत्री के नतमस्तक चरणों को लेकर ऐसे तरीके का उन्होंने ओछी टिप्पणी करी। तो लगातार ये एक तरफ श्रेय भी ले रहे हैं, दूसरी ओर उनके सम्मान में इस तरीके के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। नहीं, निश्चित रूप से उन्होंने जो बोला है, या तो उनका कहना ये नहीं था। अगर उन्होंने इस तरह से बोला है, उसकी मैं निंदा करता हूं और उनके साथ कार्रवाई भी हो रही है। कोर्ट द्वारा मुकदमा भी लिख लिया गया है और जो भी जांच होगी पुलिस करेगी। जांच में जो आएगा उनके साथ वैसी कार्रवाई की जाएगी। और इसी तरह रामगोपाल यादव जी ने भी तो सेना के एक कर्नल के ऊपर अभद्र टिप्पणी की है, उनके ऊपर भी मुकदमा लगना चाहिए। ये बता दिया पीडीए, वो तो हर जो सेना होती किसी जात की नहीं होती, किसी धर्म की, वो तो सेना भारतीय होती है, वो भारत की सेना है। उसके पास इस तरह की अभद्र टिप्पणी करते हैं तो रामगोपाल यादव के ऊपर भी रास्का का केस लगना चाहिए, इनको भी जेल जाना चाहिए। माफी मांगनी चाहिए कि नहीं? निश्चित रूप से माफी मांगनी चाहिए। जो देश के लिए सेना लड़ रही है उसके ऊपर अभद्र टिप्पणी कोई भी करेगा, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल को, चाहे भाजपा को, चाहे कांग्रेस को, चाहे सपा को, चाहे बसपा को, वो सेना के ऊपर अगर कोई उंगली उठाता है, वो अभद्र टिप्पणी करता है, उसके खिलाफ मैं प्रधानमंत्री जी से, उस मुख्य न्यायाधीश से निवेदन करते हैं इनके ऊपर रास्का की कार्रवाई हो, जिससे किसी की हिम्मत ना पड़े कि सेना के ऊपर अभद्र टिप्पणी कर सके। कैसे देख रहे हैं ब्रजेश पाठक को लेकर? समाजवादी आईटी सेल लगातार इस तरीके से ट्वीट कर रही है, उसका अब घमासान छिड़ गया है। कहीं अखिलेश यादव ट्वीट कर रहे हैं, उसका जवाब दे रहे हैं, तो कहीं ब्रजेश पाठक उसका जवाब दे रहे हैं। अभी आपस में सियासत जो है ट्विटर तक पहुंच गई है, धरातल से उठ के। अब विकास की बात नहीं हो रही है, एक दूसरे के सम्मान की बात हो रही है। कभी पुतला जलाया जा रहा है तो कभी FIR लिखाई जा रही है, कभी कहा जा रहा है अपने कार्यकर्ताओं को समझा लेंगे, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है। ये दोनों एक कार रक्षक है, एक कवच है। जब सपा घिरती है तो भाजपा अपना डैना फैला करके सपा को सुरक्षित कर लेती है। इसलिए कि उत्तर प्रदेश पर आधिपत्य कायम रखने के लिए दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। दोनों का मुद्दा एक ही, एक समय, एक क्षण कमंडल में पैदा हुआ। एक का नाम जातवाद था, दूसरे का नाम धर्मवाद था। धर्मवाद और जातिवाद के नाम पर अब 90 के कालखंड से लेकर के और आज 2024 में मैं खड़ा हूँ। मुलायम सिंह मुख्यमंत्री रहे, राजनाथ जी मुख्यमंत्री रहे, गुप्ता जी मुख्यमंत्री रहे, मायावती जी मुख्यमंत्री रही, फिर अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे, बाबा योगी आदित्यनाथ 8 साल से हैं। यानी आप समझिए कि पूरे 2500 साल के अंदर 25 करोड़ रुपए का ये जितने आधा दर्जन मुख्यमंत्री हैं, एक इसने कोई उत्तर प्रदेश के भूगोल में बता दीजिए कि ये सब 25 करोड़ रुपए का कहीं कोई प्रोजेक्ट, जिस प्रोजेक्ट का आधारशिला रख करके निर्माण करा दिए गए हो और उसमें 10,000 लोगों को जीवन यापन करने के लिए नौकरी मिल गई हो, पूरे भूगोल को आप खंगाल लीजिए। हाँ, ये जरूर कि जितनी गन्ना मिलें थी, जितने ट्यूबवेल्स थे, जितने सूता मिल थे, जितने कार्बन फैक्ट्रियाँ थी, जितने चूर फैक्ट्रियाँ थी, एक एक कर सब बिक गया रुस तक। उत्तर प्रदेश के पास जो 89-90 में धर्मवाद और जातवाद ने उत्तर प्रदेश के हाथ में कटोरा थमा दिया, पूरे विधा का, पूरे उत्तर प्रदेश के भविष्य को जाति और धर्म के चक्की में पीस करके साहब पिसान बना दिया गया। अब तो ये आलम है कि 2014 से लेकर 24 तक अगर बच्चों का शादियों का अगर आंकड़ा का मूल्यांकन करेंगे तो
तो आज समझिए कि जो लड़के 25 साल से आज 35 साल हो गए, उनकी शादी नहीं हो पा रही है, बच्चियों की शादी नहीं हो पा रही है। लोग शादी करने का हिम्मत जुटा रहे थे, एक एक पाई जोड़ रहे थे, तो आप ब्लैक मनी ला करके सारे लोगों के बैंक का ऑपरेशन करके उनके ये कह करके निकाल लिया कि ये ब्लैक मनी से आतंकवादी पलता है, ये ब्लैक मनी से आतंकवादियों का प्रोजेक्ट का संचालन होता है, ये ब्लैक मनी से ये जितने बड़े घराने हैं सब उस पे ऐश आराम कर रहे हैं। तो मैं देश का एक एक रुपया किसी को खाने नहीं दूंगा, न खाऊंगा न खाने दूंगा। लेकिन मैं सरकार पर तो बड़ा हैरत रहता हूं कि सरकार ने तो सब खा गई। 80 करोड़ आवाम को 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल के हवाले कर दिया कि लो अब ये कटोरा तुमको दे देता हूं, इसी में अपना जीवन यापन करते रहो। तो अपना जीवन यापन ये कर रही है जनता। लेकिन मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं चौमुखी विकास हो रहा है उत्तर प्रदेश में, विकास की गंगा बह रही है। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों को विकास का पहले विकास को समझने की आवश्यकता है, विकास को परखने का आवश्यकता है, विकास को सुजोने की आवश्यकता है। लेकिन जिसके जन्म कुंडली में विकास अगर विनाश ही दिखाई दे रहा हो तो उसका कोई भला क्या समझा सकता है, क्या कह सकता है। तो जब समाज का जब विनाश होने लगता है तो उस दर्पण में भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि मैं बहुत बड़ा विकास कर लिया हूँ, वही इसका विकास है। विकास तो हमको भौगोलिक सत्यापन में आप बता दीजिए, हम लखनऊ में हैं खड़ा, बता दीजिए लखनऊ में लगातार लोकसभा सदस्य भारतीय जनता पार्टी का रहा, प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी का रहा, रक्षा मिनिस्टर भारतीय जनता। 1 करोड़ रुपए का कोई कल कारखाना आपके संज्ञान में हो लखनऊ पूरे इसके पृष्ठभूमि में तो बता दीजिए। छोड़ दीजिए प्रधानमंत्री के क्षेत्र में बनारस चलिए, 1 करोड़ का कोई कल कारखाना बनवा करके 1000 लोगों को अगर मोदी जी कहीं नौकरी दे दिए हो तो नहीं हुआ। इनका समाज में धर्मवाद को पलवित करना है, धर्मवाद के नाम पर आज यहाँ स्थापित है। आज धर्म को आधार बना करके विधा को धर्म के तलवार से हत्या करते हैं, उसका सौदा करते हैं और उसी पर इन लोगों का रहबरी कायम है और भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ नहीं है। ठीक है, धन्यवाद मुझे बात करने के। देख रहे होंगे आप ब्रिजेश पाठक को लेकर समाजवादी पार्टी के IT सेल की तरफ से एक ट्वीट किया गया जिसमें सोनाकाची से लेकर GB रोड जोड़ दिया गया DNA को लेकर। क्या लग रहा है, क्या ये विकास के मुद्दों को भटकाने के लिए DNA मुद्दा उठवा रहे हैं या सही में इस तरीके का मुद्दा धरातल पर रहना चाहिए? ये भाजपा और जो समाजवादी पार्टी है ये सिक्के के 2 पहलू हैं। एक आग लगाता है, दूसरा उसका IT सेल जो है अंधभक्तों को बेच के देश में माहौल ख़राब करने का काम करता है। मैं अक्सर, आपने देखा होगा, मेरे वीडियो उठा के देखिए पीछे, तो मैं अक्सर कई साल 2-3 सालों से कह रहा हूँ समाजवादी पार्टी से, इधर मैंने ज़्यादा कहना शुरू किया है कि आप कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को कोई ना कोई एजेंडा दे देते हैं, जिसके लिए कोई ना कोई मुद्दा दे देते हैं, चाहे वो औरंगजेब का हो, चाहे वो राणा सांगा का हो, चाहे अभी DNA की बात हो, या जो अभी आप बोल रहे हो प्रश्न आपका। तो मेरे कहने का मतलब है कि सापा सिक्के के और भाजपा सिक्के के 2 पहलू हैं। एक आग लगाता है, दूसरा उसको और भड़काता है। तो कहीं ना कहीं मैं अखिलेश जी से कहना चाहता हूं, अगर यही आपकी हालत रही तो 2027 में शायद आपके हाथ से सत्ता जाती रहे। मैं बिल्कुल आपको ईमानदारी से कह रहा हूं अखिलेश यादव जी, इस वक्त देश बचाने का सवाल है, ना कि आपकी अपनी ये गंदी पॉलिटिक्स, डल्टी पॉलिटिक्स मत करिए। आप कम से कम आप देश हित में सोचिए। अखिलेश जी सब आपके साथ हैं, इंडिया गठबंधन के साथ हैं, आप बिल्कुल आइए। मायावती जी भी कम बैक कर रही हैं, सभी आए, सभी एक साथ मिलकर इन आतंकी पार्टियों, जो भाजपा है, ये सांप्रदायिक पार्टी है, जो इनके खिलाफ एकजुट होकर डंका पीटे अपना और इनको सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाए, तभी देश बचाया जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से एक ब्राह्मण समाज के नेता को टारगेट किया गया,
कि देखा जा रहा है, चाहे सोशल मीडिया कोई अकाउंट उठा देख लिया, ट्विटर देख लिया, फेसबुक देख लिया, इंस्टाग्राम देख लिया, तो लगातार यही दूसरा ट्वीट या सोशल मीडिया पे पोस्ट पाया जा रहा है कि अखिलेश यादव माफ़ी मांगनी चाहिए, कि ब्राह्मणों का इस तरीके से अपमान नहीं करना चाहिए। क्या लग रहा है ये जिस तरीके से आक्रोश देखने को मिल रहा है, इसके 2027 में उत्तर प्रदेश चुनाव में सपा को, कांग्रेस को, इंडिया गठबंधन को यानी कि कहते हैं नुकसान उठाना पड़ सकता है कि नहीं? एक बात बताइए, क्या पंडिती कौम है? क्या दलित नहीं है? क्या समाजवादी पार्टी नहीं है? क्या यादव परिवार नहीं है? क्या सिख नहीं है? क्या मुसलमान नहीं है? भाजपा का ये देख लीजिए, क्या दलित की इज्जत है? अभी आगरा के जो सांसद हैं उनके सर घर रामजी लाल सुमन हैं, रामजी लाल सुमन। उसके बाद अखिलेश यादव जी को धमकी आ रही है, सिखों को आती है कभी कभार, आप मुसलमानों को ले लो, हर 24 घंटे में एक गाली इनको पड़ती है। अभी कुरैशी मैम को भी पड़ी थी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इनके एजेंडे में है, इन पंडित क्या सम्मानित है इस देश में, या ठाकुर ही सम्मानित है जो बड़ी जातियों में आते हैं, बाकी की सब जातियां ऐसे ही हैं। तो फिर ये जातियों का रोना क्यों रोते हो? फिर उनके वोट के लिए क्यों? अरे तुम कह दो ना हम 7-8% हिंदू पंडित हैं और 7-8% ठाकुर हैं, तुम उसी में से जीत लो, अगर जीत पाओ तो बना लो हिंदू राष्ट्र, मगर तब तुम्हें वोट चाहिए। मगर आप डल्टी पॉलिटिक्स करोगे कि आपने पंडित का अपमान कर दिया, इसका मतलब दलित की कोई औकात नहीं है। वो नाली का कीड़ा है क्या? मैं दलित परिवार से आता हूँ, मैं नाली का कीड़ा हूँ क्या? तो क्या लग रहा है इसमें चुनाव में बिहार में ऐसा दिखेगा? बिहार का चुनाव होने जा रहा है, इसका असर देखने को मिल सकता है क्या? बिल्कुल, हम तो कहते हैं हम 27 की बात क्यों करें, अभी 25 भी है, बीच में 26 भी है। बिहार के चुनाव के बाद 26 में कई राज्यों में चुनाव है, तो हमें कहीं ना कहीं 27 की बात अभी नहीं करनी चाहिए। हमें 25 से ही मजबूती से बिहार में इन सांप्रदायिक पार्टियों को, भाजपा को खदेड़ के उनको सत्ता से बाहर करना पड़ेगा। अगर देश में महिला इज्जत चाहती है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से 50% आबादी की जो महिला आबादी है उससे हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना है, और कितना महिलाओं को जलील कराएंगी, चाहे वो सेना की वो ठाकुर मैम हो या मुस्लिम मैम हो, आप उसे कितना और अपमानित कराएंगी, कितना और महिलाओं का बलात्कार और उनके रेप करवा के उन्हें हत्या करवाएंगी। आप भी लोग हैं जो आधी आबादी है, वो आ जाए आज एकजुट होकर और नस्तो नाबूद करे बिहार से भाजपा सरकार को। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये राजधानी लखनऊ की जनता थी जिसने अपनी प्रतिक्रिया दी उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को लेकर, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी IT सेल के द्वारा ट्वीट किया गया था उस पर ये हमने जनता से बात की, जनता ने अपनी प्रतिक्रिया दी। अब देखने वाली बात होगी ये कितने दिन तक ये मुद्दा चलता है DNA को लेकर, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव उप मुख्यमंत्री घेर रहे हैं, तो कई उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष घेर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ आकाश चांद से मैं समीर खान, लखनऊ।